करोड़ती घर की लड़की अचानक गरीब ड्राइवर की झोपड़ी पहुंची। फिर जो हुआ, इंसानियत भी रो पड़ी। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, जहां एक पॉश इलाके में एक बहुत बड़ा सफेद बंगला था। ये घर था बड़े कारोबारी देवेंद्र सिंह का। शहर में उनका इतना रुतबा था कि बड़े बड़े लोग भी उनसे मिलने से पहले समय लेते थे। लेकिन उस घर के अंदर एक ऐसी लड़की रहती थी जिसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं था। उसका नाम था राधा। राधा देवेंद्र सिंह की इकलौती बेटी थी। बेहद सुंदर, पढ़ी लिखी और समझदार, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी खालीपन रहती थी। मां का साया बचपन में ही उठ गया था और पिता ने खुद को पूरी तरह काम में डुबो दिया था। घर में नौकर थे, सुविधा थी, लेकिन अपनापन नहीं था। राधा घंटों अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती रहती। सामने सड़क पर गुजरते लोग, स्कूल जाते बच्चे, ठेले वाले, रिक्शा वाले, सब उसे किसी दूसरी दुनिया के लोग लगते। उसे लगता जैसे वो एक बड़े सुनहरे पिंजरे में कैद है। कुछ महीने पहले उनके घर में नया ड्राइवर रखा गया था, मोहन। मोहन लगभग 25 साल का नौजवान था। साधारण कपड़े, विनम्र स्वभाव और बेहद शांत आंखें। वो कम बोलता था, लेकिन हर बात में सम्मान झलकता था। घर के बाकी नौकरों की तरह वो चापलूसी नहीं करता था, बस अपना काम ईमानदारी से करता था। राधा ने शुरुआत में उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उसके लिए वो भी बाकी कर्मचारियों जैसा ही था। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि मोहन बाकी लोगों से अलग है। जब भी राधा कार में बैठती, मोहन हमेशा दरवाजा खोलकर चुपचाप खड़ा रहता। वो कभी पीछे मुड़कर घूरता नहीं था, न बेवजह बात करता था। अगर राधा कुछ पूछती तो सिर्फ जरूरी जवाब देता। एक दिन कॉलेज से लौटते समय राधा ने देखा कि ट्रैफिक में एक बूढ़ा आदमी सड़क पार नहीं कर पा रहा था। सिग्नल हरा होने ही वाला था। अचानक मोहन ने कार साइड में लगाई, उतरकर उस बूढ़े को सड़क पार करवाया और फिर बिना कुछ कहे वापस आकर गाड़ी चलाने लगा। राधा पहली बार उसे ध्यान से देखने लगी। तुम लेट हो जाओगे, उसने धीमे से कहा। मोहन ने आईने में देखे बिना जवाब दिया, कोई बात नहीं मैडम। उन्हें ज्यादा जरूरत थी। उस दिन राधा को पहली बार लगा कि ये लड़का अलग है। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि मोहन कभी फोन पर जोर से बात नहीं करता, कभी शिकायत नहीं करता, कभी छुट्टी नहीं मांगता। बारिश हो या धूप, वो समय पर मौजूद रहता। एक बार देर रात पार्टी से लौटते समय राधा बहुत थकी हुई थी। गाड़ी से उतरते हुए उसका पैर लड़खड़ा गया। मोहन ने तुरंत आगे बढ़कर उसे संभाल लिया, लेकिन अगले ही पल हाथ पीछे कर लिया, जैसे सीमा पार नहीं करना चाहता हो। सॉरी मैडम, उसने झुककर कहा। राधा कुछ पल उसे देखती रह गई। उस स्पर्श में कोई लालच नहीं था, बस जिम्मेदारी थी। उस रात राधा देर तक सो नहीं पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण ड्राइवर के बारे में वो इतना क्यों सोच रही है। फिर एक दिन अचानक मोहन ने नौकरी छोड़ दी। न कोई शिकायत, न बहाना, न विदाई। बस सुबह मैनेजर को चाबी देकर चला गया। घर में किसी को खास फर्क नहीं पड़ा। नया ड्राइवर तुरंत रख लिया गया, लेकिन राधा के अंदर कुछ खाली हो गया। उसे खुद समझ नहीं आया कि क्यों। कुछ दिनों तक उसने खुद को समझाया कि ये सब बेवजह है, लेकिन जब भी वो कार में बैठती, उसे लगता जैसे कुछ बदल गया है। वो शांति, वो भरोसा, वो सादगी, सब गायब था। एक दिन कॉलेज से लौटते समय उसने देखा कि सीट के नीचे एक पुराना कपड़े का बैग पड़ा है। ये किसका है? उसने नए ड्राइवर से पूछा। शायद पुराने ड्राइवर का होगा मैडम, उसने कहा। राधा ने बैग उठाया। बैग बहुत साधारण था, जगह जगह से घिसा हुआ। उसने खोल कर देखा। अंदर कुछ दवाइयां थी, एक पुरानी शॉल और एक छोटी सी फोटो। फोटो में एक बूढ़ी औरत चारपाई पर बैठी थी और उसके पास खड़ा मोहन मुस्कुरा रहा था। उस मुस्कान में थकान भी थी और प्यार भी। फोटो के पीछे एक पता लिखा था,
राधा के दिल में अचानक एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसे लगा जैसे ये बैग उसे बुला रहा हो। पूरी रात वो सो नहीं पाई। बार बार वही चेहरा, वही फोटो, वही पता उसके सामने आ रहा था। सुबह होते ही उसने बिना किसी को बताए कार निकाली और उस पते की तरफ चल पड़ी। शहर की चौड़ी सड़कों से निकलकर कार धीरे धीरे तंग गलियों में पहुंचने लगी। चमकते शोरूम खत्म हो गए, उनकी जगह छोटी छोटी दुकानें आ गई। फिर दुकानें भी खत्म हो गई और सामने झुग्गियों की कतार शुरू हो गई। राधा ने पहले कभी ऐसी जगह कदम नहीं रखा था। कार आगे नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने पैदल चलना शुरू किया। चारों तरफ कच्ची जमीन, टूटी झोपड़ियां, नंगे पैर खेलते बच्चे, धुएं की गंध और गरीबी की चुप्पी। काफी पूछताछ के बाद वो एक बहुत छोटी, लगभग टूट चुकी झोपड़ी के सामने खड़ी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से बहुत कमजोर आवाज आई, कौन है बेटा? राधा ने दरवाजा खोला। अंदर जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी सांस जैसे रुक गई। एक बूढ़ी औरत फटे बिस्तर पर पड़ी थी। चेहरा पीला, आंखें धंसी हुई और पास में खाली दवा की शीशियां। वो समझ गई, ये मोहन की मां है। राधा कुछ बोल नहीं पाई, बस वही खड़ी रह गई। बूढ़ी औरत ने उसे ध्यान से देखा और धीमे से पूछा, मोहन, आया क्या बेटा? राधा की आंखें भर आई। वो समझ गई, मोहन यहां नहीं है और शायद बहुत दिनों से नहीं आया। उसी पल पहली बार राधा को अपने दिल में एक ऐसा दर्द महसूस हुआ जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। वो धीरे धीरे अंदर आई और चारों तरफ नजर दौड़ाई। झोपड़ी के भीतर जैसे जीवन नहीं, सिर्फ संघर्ष बचा था। एक टूटी हुई चारपाई, कोने में रखा मिट्टी का चूल्हा, आधी भरी पानी की बाल्टी और दीवार पर टंगी भगवान की धुंधली, फीकी तस्वीर। छत के कुछ हिस्सों से धूप की पतली किरणें अंदर आ रही थी, जिससे कमरे की वीरानी और साफ दिख रही थी। गरीबी यहां सिर्फ दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि हर चीज से टपक रही थी, जैसे हवा तक में अभाव घुला हो। राधा के कदम खुद ब खुद उस बूढ़ी औरत के पास जाकर रुक गए। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथ से उसका चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी इतनी थी कि हाथ बीच में ही थरथराने लगा और फिर थककर नीचे गिर गया। बेटी, मोहन को बोलना जल्दी आ जाए। कई दिन से गया है, दवा भी खत्म हो गई, उसने टूटी और सूखी आवाज में कहा, जिसमें उम्मीद से ज्यादा इंतजार झलक रहा था। राधा का गला अचानक भर आया। वो चाहकर भी सच नहीं बोल पाई कि उसे खुद नहीं पता मोहन कहाँ है, कब आएगा, या आएगा भी या नहीं। उसने बस चुपचाप आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। वो हाथ बुखार से तप रहा था, जैसे आग पर रखा हो। राधा ने तुरंत आसपास देखा। न कोई दवा, न खाने का कोई सामान, न किसी के होने का कोई निशान। उसे समझते देर नहीं लगी कि मोहन अपनी मां को इस हालत में छोड़कर मजबूरी में ही गया होगा, शायद पैसे जुटाने के लिए। उसके अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। उसने झट से अपना फोन निकाला, बाहर निकलकर आसपास की मेडिकल दुकान का पता पूछा और लगभग दौड़ते हुए वहां चली गई। कुछ देर बाद वो दवाइयां, बिस्कुट, पानी की बोतल और एक छोटा सा दूध का पैकेट लेकर लौटी। बूढ़ी औरत उसे ऐसे देख रही थी जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में अचानक दिया जला दिया हो। उनकी धुंधली आंखों में राहत की हल्की चमक आ गई थी। तुम कौन हो बेटी? उन्होंने बहुत धीमे स्वर में पूछा। राधा एक पल के लिए चुप रह गई, जैसे अपने शब्द ढूंढ रही हो। फिर बोली, मैं बस रास्ते से गुजर रही थी। आपका दरवाजा खुला था। बूढ़ी औरत ने कुछ नहीं कहा, बस उसे ध्यान से देखती रही, जैसे दिल से पहचानने की कोशिश कर रही हो कि ये कौन है जो बिना बुलाए इतना अपनापन दे रही है। राधा ने उन्हें सहारा देकर थोड़ा उठाया, पानी पिलाया, दवा दी और फिर धीरे धीरे बिस्कुट खिलाने लगी। वो हर निवाला छोटे बच्चे की तरह संभाल कर खिला रही थी। इतने स्नेह से शायद किसी ने उन्हें बहुत लंबे समय से कुछ नहीं खिलाया था।
उनकी आंखों में बार बार कृतज्ञता भर आती, फिर बंद हो जाती। कुछ ही देर में उनकी पलकों के किनारों पर आंसू चमकने लगे। भगवान तुझे खुश रखे बेटी, तू ना आती तो आज शायद। उनकी आवाज भर्रा गई और शब्द अधूरे ही रह गए। राधा ने तुरंत उनका हाथ दबाया। ऐसी बातें मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद जानती थी कि हालत बहुत नाजुक है। उसके दिल में एक अजीब सा अपराधबोध उठने लगा। इतने साल वो ऐशो आराम में रही, जबकि उसी घर का ड्राइवर अपनी मां के लिए हर दिन लड़ता रहा, बिना किसी से मदद मांगे, बिना शिकायत किए। थोड़ी देर बाद दवा के असर से बूढ़ी औरत उनीदी हो गई और धीरे धीरे सो गई। उनकी सांसें अभी भी भारी थी, लेकिन चेहरा थोड़ी देर के लिए शांत लग रहा था। राधा वही जमीन पर बैठी उन्हें देखती रही। पहली बार उसे लगा कि जिंदगी सिर्फ बड़े घर, महंगी कारों और सुविधाओं से नहीं बनती। किसी का होना, किसी का साथ होना ही सबसे बड़ी दौलत है। उसने बहुत सावधानी से उनकी चादर ठीक की ताकि ठंड न लगे। बाहर निकलते समय उसने पास वाली झोपड़ी में रहने वाली एक औरत को बुलाया और उससे विनती की कि वो रोज आकर इन्हें देख लिया करे। उसने उसके हाथ में कुछ पैसे भी रख दिए। वो औरत हैरानी से राधा को देखती रही, लेकिन कुछ पूछ नहीं पाई। जब राधा वापस अपनी कार तक पहुंची तो उसके कदम बेहद भारी थे, जैसे हर कदम पर दिल पीछे छूट रहा हो। शहर वही था, सड़कें वही थी, लोग वही थे, लेकिन उसे सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए उसे हर गरीब चेहरा अब मोहन की मां जैसा लगने लगा। थका हुआ, इंतजार करता हुआ, अनसुना। वो सोचती रही कि मोहन कितनी मुश्किलों में रहा होगा। फिर भी उसने कभी अपने दर्द का जिक्र तक नहीं किया। उस रात राधा फिर सो नहीं पाई। बार बार उसे बूढ़ी मां का तपता हुआ हाथ, उनकी कमजोर आंखें और वो टूटी हुई आवाज सुनाई देती रही, मोहन को बोलना जल्दी आ जाए। अब ये आवाज उसके दिल में बस गई थी। उसे लगने लगा कि ये सिर्फ मोहन की मां नहीं, बल्कि उसकी भी जिम्मेदारी बन गई है। सुबह होते ही उसने बिना किसी को बताए फिर उसी बस्ती जाने का फैसला कर लिया। उसे लगा अगर वो आज नहीं गई तो शायद खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बार वहां उसका सामना खुद मोहन से होने वाला है। खैर दोस्तों, जब राधा फिर उसी बस्ती में पहुंची तो उसके दिल की धड़कन पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। रात भर वो ठीक से सो नहीं पाई थी। बार बार उसे बूढ़ी मां का तपता हुआ हाथ और उनकी कमजोर आवाज याद आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे वापस खींच लाई हो। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुई झोपड़ी के पास पहुंची, लेकिन आज कुछ अलग था। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जल्दी में छोड़ा हो। अंदर से खांसी की आवाज आ रही थी और किसी आदमी की धीमी टूटी हुई बात भी सुनाई दे रही थी। राधा एक पल को ठिठक गई। उसके दिल में अनजाना डर समा गया। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर दरवाजे को धक्का दिया और सामने जो देखा उससे वो बिल्कुल जड़ हो गई। मोहन अपनी मां के सिरहाने बैठा था। उसका चेहरा पहले से बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा था। आंखें लाल थी, जैसे कई रातों से सोया न हो, और दाढ़ी बेतरतीब बढ़ी हुई थी। कपड़े भी धूल और पसीने से सने हुए थे। वो अपनी मां का कमजोर हाथ दोनों हथेलियों में लेकर धीरे धीरे कुछ कह रहा था, जैसे बच्चे को दिलासा दिया जाता है। उसकी आवाज में टूटन साफ सुनाई दे रही थी। राधा को देखते ही वो अचानक खड़ा हो गया, जैसे किसी ने उसे चौंका दिया हो। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और गहरी झिझक भी। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। इतने बड़े घर की बेटी को अपनी टूटी झोपड़ी में देखकर मोहन समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सपना है या सच। मैडम, आप यहां। उसके होंठ कांपे और बस यही शब्द निकल पाए। आवाज में सम्मान था, लेकिन साथ में शर्म और असहजता भी घुली हुई थी। राधा ने उसकी हालत देखी और बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं कल आई थी।
आपकी मां की तबीयत बहुत खराब थी। ये सुनते ही मोहन का चेहरा एक पल को और झुक गया। उसकी आंखों में अपराध बोध उतर आया। मुझे जाना पड़ा था काम ढूंढने, दवा के पैसे खत्म हो गए थे, उसने टूटी हुई आवाज में कहा। हर शब्द जैसे उसके गले में अटक रहा था। राधा ने पहली बार उसे इतने करीब से देखा। ये वही शांत और मजबूत दिखने वाला लड़का था, लेकिन आज बिल्कुल असहाय लग रहा था। झोपड़ी में चारों तरफ वही तंगी थी, वही अभाव, वही संघर्ष जो कल था। कुछ भी बदला नहीं था, बस दर्द और गहरा हो गया था। उसने धीरे से पूछा, डॉक्टर को दिखाया? मोहन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इतनी दर्द भरी थी कि उसे देखकर राधा का दिल कस गया। सरकारी अस्पताल ले गया था। बोले दवा चलती रहे तो ठीक हो जाएंगी, उसने कहा, मगर उसकी आंखें बता रही थी कि वो खुद इस बात पर भरोसा नहीं करता। तभी चारपाई पर लेटी उसकी मां ने हल्की हरकत की और धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी नजर राधा पर पड़ी तो जैसे पहचानने की कोशिश करने लगी। ये वही बेटी है जो कल आई थी, उन्होंने बहुत कमजोर आवाज में कहा। मोहन चौंक गया। आप आई थी? उसने आश्चर्य से पूछा, जैसे उसे यकीन ही न हो। राधा ने बस चुपचाप सिर हिला दिया। बूढ़ी मां ने कांपते हुए हाथ से राधा की उंगलियां पकड़ ली। उनका स्पर्श ठंडा था, लेकिन उसमें अपनापन था। बहुत सेवा की इसने, भगवान इसे खुश रखे, उन्होंने टूटती सांसों के बीच कहा। मोहन की आंखें भर आई। वो कुछ बोल नहीं पाया। शायद उसने जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि उसकी मजबूरी को किसी ने बिना कहे समझ लिया। राधा ने धीरे से कहा, आप चिंता मत करो, हम मां को अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। ये सुनते ही मोहन एक कदम पीछे हट गया, जैसे किसी ने उसकी स्वाभिमान को छू लिया हो। नहीं मैडम, आप क्यों परेशान होंगी, मैं संभालूंगा, उसने लगभग विनती करते हुए कहा। उसके शब्दों में साफ झलक रहा था कि वो मदद लेना चाहता तो है, लेकिन आत्मसम्मान उसे रोक रहा है। राधा ने उसकी आंखों में देखते हुए बहुत शांत स्वर में कहा, आज मैं मैडम बनकर नहीं आई, बस इंसान बनकर आई हूं। ये वाक्य सुनते ही जैसे समय ठहर गया। मोहन पहली बार उसकी तरफ सीधे देखने लगा। उसकी आंखों में सवाल थे, कृतज्ञता थी, और कहीं न कहीं भरोसे की एक छोटी सी किरण भी। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतने बड़े घर की लड़की सच में उसके दुख में शामिल होने आई है, या ये कोई क्षणिक दया है। कुछ देर तक झोपड़ी में गहरी खामोशी छाई रही। बाहर से बच्चों के खेलने की आवाज, बर्तनों की खनक और दूर से आती सब्जी वाले की पुकार सुनाई दे रही थी, लेकिन अंदर तीनों के बीच जैसे शब्दों से परे कोई रिश्ता बन रहा था। राधा ने अपना बैग खोला और धीरे धीरे दवाइयां, फल और पानी निकालकर पास रख दिए। मोहन उन्हें देखता रहा, जैसे उसके पास धन्यवाद कहने के लिए भी शब्द नहीं बचे हों। उस दिन राधा काफी देर तक वही बैठी रही। उसने बूढ़ी मां को दवा दी, पानी पिलाया, उनका सिर सहलाया और उनसे धीरे धीरे बातें करती रही। मां भी कभी कभी आंखें खोलकर उसे देख लेती, जैसे मन को तसल्ली हो रही हो कि कोई अपना पास बैठा है। मोहन बस चुपचाप ये सब देखता रहा। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी राहत दिखाई दी, जैसे लंबे समय बाद उसके कंधों से थोड़ा बोझ उतर गया हो। जब राधा उठकर जाने लगी तो बूढ़ी मां ने अचानक उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी पकड़ कमजोर थी, लेकिन भावनाएं बहुत गहरी थी। फिर आएगी ना बेटी, उनकी आवाज में डर था, अकेले छूट जाने का डर। राधा की आंखें भर आई। उसने झुककर बहुत स्नेह से उनके माथे पर हाथ फेरा और धीमे से कहा, हां, मैं फिर आऊंगी। मोहन ने भी उसकी तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। राधा ने एक पल के लिए झोपड़ी को देखा। टूटी दीवारें, पुरानी चारपाई, दवाइयों की खाली शीशियां, और फिर बाहर निकल गई। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली बार जब वो आएगी तब सब कुछ बदल चुका होगा।
खैर दोस्तों, अगले दिन राधा बेचैन मन से फिर बस्ती की ओर निकली। रास्ते भर उसका दिल अजीब डर से घिरा रहा, जैसे अंदर से कोई कह रहा हो कि देर हो रही है। जब वो झोपड़ी के पास पहुंची तो वहां असामान्य सन्नाटा था। दरवाजे के बाहर कुछ लोग खड़े थे, धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। राधा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने भीड़ को हटाकर अंदर कदम रखा और जो दृश्य उसके सामने था उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। मोहन जमीन पर बैठा था, सिर झुकाए, दोनों हाथ अपनी मां के पैरों पर रखे हुए। चारपाई पर उसकी मां बिल्कुल शांत पड़ी थी, जैसे गहरी नींद में हो। लेकिन उस नींद में अब सांसों की हलचल नहीं थी। राधा समझ गई, वो चली गई। मोहन ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें सूज चुकी थी, लेकिन उनमें आंसू नहीं बचे थे। शायद दर्द इतना गहरा था कि आंसू भी साथ छोड़ गए थे। राधा कुछ कदम आगे बढ़ी और चुपचाप उसके पास बैठ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसी स्पर्श के साथ जैसे मोहन का सब्र टूट गया। वो फूट फूट कर रो पड़ा। मैं देर से आया। मां इंतजार करती रह गई। उसकी आवाज में पछतावा, दर्द और बेबसी सब कुछ था। राधा की आंखें भी भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई। बस्ती के लोगों ने मिलकर सब काम संभाल लिया, लेकिन असली सहारा राधा बनी रही। उसने हर जरूरी चीज का इंतजाम किया, बिना दिखावे के, बिना किसी को बताए कि वो कौन है। मोहन बार बार उसे देखता, जैसे समझ नहीं पा रहा हो कि ये सब उसके लिए कौन कर रहा है। जब चिता जलने लगी तो मोहन दूर खड़ा उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर अजीब सी खालीपन थी, जैसे जीवन का एक हिस्सा उसी आग में जल गया हो। राधा उसके पास खड़ी रही। उस क्षण दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, फिर भी सब कुछ कह दिया गया था। दिन ढलते ढलते सब लोग चले गए। मोहन अकेला रह गया, अपनी टूटी झोपड़ी और खाली चारपाई के साथ। राधा जाने लगी तो उसने धीमे से कहा, आपने जो किया मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। राधा ने उसकी तरफ देखा और बोली, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस एक इंसान का फर्ज निभाया। कुछ दिनों बाद बस्ती के लोगों ने देखा कि उसी जगह जहां मोहन की झोपड़ी थी, काम शुरू हो गया है। धीरे धीरे वहां एक छोटा सा पक्का कमरा बन गया। बाहर बोर्ड लगा, मुफ्त दवा और भोजन केंद्र। रोज वहां गरीब लोग आते, दवा लेते, खाना खाते और आशीर्वाद देकर जाते। मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किसने कराया। एक दिन राधा वहां आई, साधारण कपड़ों में, बिना किसी दिखावे के। मोहन ने उसे देखा तो चौंक गया। ये सब आपने? उसकी आवाज भर्रा गई। राधा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपकी मां चाहती थी कि कोई भी भूखा या बीमार यहां से खाली न जाए। बस उनकी इच्छा पूरी कर रही हूं। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार सिर झुकाकर धन्यवाद कहा, लेकिन राधा ने उसे रोका। धन्यवाद मत कहो। अगर सच में कुछ करना चाहते हो तो यहां आने वाले लोगों की सेवा करना, उसने कहा। उस दिन के बाद मोहन ने वही काम संभाल लिया। वो हर आने वाले की मदद करता, जैसे अपनी मां की सेवा कर रहा हो। और राधा समय समय पर चुपचाप आकर सब देख जाती। अब उसे पहली बार अपने जीवन में सुकून महसूस होने लगा था। उसे समझ आ गया था कि असली अमीरी बड़े घर या पैसों में नहीं होती, बल्कि उस दिल में होती है जो किसी अनजान के दर्द को अपना बना ले। और शायद पहली बार उस बड़े सफेद बंगले में रहने वाली लड़की को सच में घर जैसा एहसास मिलने लगा था। दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि असली अमीरी पैसे या पद में नहीं, बल्कि इंसानियत भरे दिल में होती है। किसी की मदद करने के लिए धन नहीं, बस अच्छा दिल चाहिए, क्योंकि बिना स्वार्थ किया गया छोटा सा सहारा भी सबसे बड़ा सुकून देता है। लेकिन अब आप बताइए, अगर आप राधा की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी एक अनजान इंसान के लिए इतना सब करते, या फिर सोचते कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है? और अगर आप मोहन की जगह होते तो क्या किसी से मदद लेना स्वीकार कर पाते
या अकेले ही सब सहते रहते? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको ऐसी सच्ची, दिल को छू लेने वाली और इंसानियत से भरी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल सच्ची कहानियां बाय आरके को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।